जस्ट ब्रीफ डिस्कशन में वापस करना चाहता था डिटेल टारगेटिंग पे। तो डिटेल टारगेटिंग में हम लोग अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं थ्रू इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर। हम फेसबुक को कहते हैं कि हमें लगता है कि ये हम आफ्टर आवर रिसर्च और यूजिंग कॉमन सेंस कि यार ये ऑडियंस हमारे लिए काम करेगी, ये इंटरेस्ट या ये बिहेवियर्स या ये डेमोग्राफिक्स हमारे लिए काम करेंगे, तो उस ऑडियंस के पास हमारा ऐड लेकर जाओ जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, और देखते हैं हम लोग कि सेल्स आती हैं या नहीं आती। ठीक है। और डिटेल टारगेटिंग के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम लोगों को 3 स्ट्रक्चर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। नंबर 1 इज सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग। फॉर एग्जाम्पल वी आर सेलिंग शूज़, लेदर शूज़ हम बेच रहे हैं, फॉर्मल शूज़। तो हमने सिंगल इंटरेस्ट को टारगेट करना है, तो हमने यहाँ पे शूज़ डाल दिया और छोड़ दिया, जैसे सिंगल इंटरेस्ट। हमने कहा फेसबुक को कि हमें हमारी राइट ऑडियंस उनको ऐड दिखाओ जो कि फुटवेयर में इंटरेस्टेड हैं। दिस इज ऑल्सो सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग, जब हम एक इंटरेस्ट डालेंगे सिर्फ। हम लोग शूज ही बेच रहे हैं, लेकिन हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, लेदर शूज दे आर एक्सपेंसिव, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो मेन है। तो मेन और भी जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उनके थ्रू भी अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं शूज़ बेचने के लिए। तो हमने कहा कि फेसबुक लेट्स ट्राई कि यार जो लोग सन ग्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या सन ग्लासेस जो लोग बाय करते हैं, उनको हमारे शूज़ का ऐड दिखाओ, क्या पता वहां से भी सेल्स आ जाएं। सो दिस इज ऑल सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्टैक टारगेटिंग, कि हम 3-4 इंटरेस्ट साथ में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बेच लेदर शूज़ ही रहे हैं, हमने कहा कि शूज़ डाल देते हैं, जो भी इस कैटेगरी के रेलेवेंट वर्ड्स हैं वो स्टैक कर देते हैं, बूट डाल देते हैं, शूज़, बूट, मोकेसन। ठीक है। हम अगर 3 to 5 या 2 to 5 इंटरेस्ट को एक साथ स्टैक कर देंगे, या बिहेवियर को भी, इंगेज शॉपर को भी हम स्टैक कर देते हैं, तो ये स्टैक टारगेटिंग स्ट्रक्चर है कि जब हम लोग 2 to 5 इंटरेस्ट और बिहेवियर का मिक्स बना के स्टैक करके डाल दें डिटेल टारगेटिंग के अंदर, कि यार जिसको भी इन पांचों चीज़ों, मतलब इन उन लोगों फेसबुक, अच्छा जब हम लोग स्टैक टारगेटिंग करते हैं तो फेसबुक सबसे पहले ऐड उनके पास लेके जाता है जिनको फेसबुक समझता है कि यार इन पांचों चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, उनके पास ऐड लेके जाएगा कि सेल्स आती हैं वहां से या नहीं। फिर नहीं आती, उसको कोई राइट बायर नहीं मिल रहा, तो फेसबुक कहेगा कि यार लेट्स गो एंड हंट के यार इन 4 चीज़ों में किसको, इन 3 चीज़ों में जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा फिर उनके पास जाएगा, फिर 2 चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट होगा उन लोगों के पास जाएगा। तो स्टैक टारगेटिंग में ऐसे होता है। जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज लेयर टारगेटिंग। लेयर टारगेटिंग क्या है कि हमने फेसबुक को कहा कि उन लोगों को टारगेट करो जो शूज़ में इंटरेस्टेड हैं, और हमने नैरो ऑडियंस की और कहा फेसबुक को कि वो लोग इंगेज्ड शॉपर्स भी होने चाहिए। सही है। तो ये हो गया नैरो टारगेट, वो ये हो गया लेयर टारगेटिंग, कि उन लोगों को ऐड दिखाओ जिन लोगों का इंटरेस्ट शूज़ में भी है और वो लोग एंगेज शॉपर भी हैं, कि उन्होंने लास्ट एक वीक में शॉप नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट कोई ना कोई विजिट की है, क्योंकि उनका बिहेवियर, ताकि हम उन लोगों को टारगेट कर सकें जिनका बिहेवियर ऑनलाइन बाइंग का है। हम इसको फर्दर भी नैरो कर सकते हैं कि यार वो इंगेज शॉपर भी हों। हमने कहा हम लोग, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग महंगे जूते बेच रहे हैं, तो हमने फेसबुक को कहा टारगेट दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन शूज, जो इंगेज शॉपर भी हैं, नैरो फर्दर, और वो लोग लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट रखते हो।
ठीक है, ये सब हो गया लेयर टारगेटिंग। अब लेयर टारगेटिंग के और भी फॉर्म्स हैं। हमने कहा जैसे कि हम लोग शूज़ बेच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार अब शूज़ में तो बहुत सारे शूज़ आ जाते हैं। शूज़ में आपके फॉर्मल शूज़ भी हैं जो कि हम लोग बेच रहे हैं, और वो शूज़ भी हैं स्नीकर्स, जॉगर्स। तो हमने कहा फेसबुक को उन लोगों को टारगेट करो जो लोग शूज़ में इंटरेस्टेड हैं, इंगेज शॉपर हैं, और उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो इधर से जिनको स्नीकर्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेयर टारगेटिंग का स्ट्रक्चर है। एंड मेक श्योर जो भी आप टारगेटिंग कर रहे हो उसका ऑडियंस साइज ना एटलीस्ट आइडियली 4 मिलियन हो, वरना जैसे हम ये स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं तो 2 मिलियन से ऊपर ही हो। 2 मिलियन से नीचे मत जाइएगा अनटिल एंड अनलेस बहुत ही कोई स्पेसिफिक नीश है कि यार छोटी ऑडियंस को टारगेट करना पड़े। उसके बाद ठीक है, ये हमारा ये हो गया। एंड हम कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जब रन कर रहे होंगे ना तो फेसबुक यहाँ आपको दिखाएगा 0 कन्वर्जन या कुछ भी ना, तो उस चीज़ से परेशान मत होइएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हम इतने लोगों तक पहुँच रहे हैं, हमारा ऐड अच्छा है, हमारी टारगेटिंग ऑन पॉइंट है, हमारे पास सेल्स आएंगी इंशाल्लाह। ऐड बहुत बाप होना चाहिए। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, शायद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि इंटरेस्ट रिसर्च का जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंटरेस्ट और किन तरह से फाइंड कर सकते हैं ना। हम लोगों ने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐड आ रहा है मेरे पास मास्टर्स एकेडमी का, तो मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा एंड व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड, तो मुझे पता चल जाएगा फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, तो मुझे पता चल जाएगा दैट ही इज टारगेटिंग माय कंपेटिटर इज टारगेटिंग पीपल जिनकी एज ग्रुप है 23 to 37, एंड जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, शॉपिफाई, वर्डप्रेस एंड टोनी रॉबिन्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये कौन से इंटरेस्ट यूज कर रहा है। अब अगर हमने देखना हो कि यार हम लोगों को ये इंटरेस्ट यूज करने चाहिए या नहीं, तो हम वो कैसे पता करेंगे। हम जाएंगे एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, हम कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड को कोई सर्च कर लेते हैं। जैसे अमीरा हो गया, अमीरा इज वन ऑफ द मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के जो ज्वेलरी में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके एड्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो अमीरा इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स। अब फॉर एग्जांपल मैं अमीरा की वेबसाइट के ऊपर गया, मेरे पास अमीरा के एड्स आने लग गए। ठीक है, अमीरा के जब मेरे पास एड्स आ रहे हैं और मैंने वहाँ पे ऐसे ही प्रोसेस करके मेरे सामने फॉर एग्जांपल अमीरा का ऐड है, मैंने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और मैंने इंटरेस्ट देखे वो कौन से टारगेट कर रहा है। नाउ वेदर आई शुड टारगेट दोज इंटरेस्ट और नॉट, ये मैं डिसीजन कैसे लूंगा। मैं जाऊंगा अमीरा के एड्स लाइब्रेरी में, अमीरा को सर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि जो ऐड मेरे सामने आया है वो अमीरा कब से रन कर रहा है। अगर वो 2 वीक से ज्यादा से रन कर रहा है या 10 डेज से भी रन कर रहा है तो इट मीन 10 दिन से वो रन कर रहा है, तो उन इंटरेस्ट के ऊपर उसको रिजल्ट आ रहा होगा, तो फिर मैं भी उन इंटरेस्ट को अपने पास यूज करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज ऑल जो कि मुझे बताना था, जो शायद मेरा रह गया था बताना। तो अब वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेक्चर।